जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो क्लासेस चल रही हैं क्लास नंबर 5 है जिसमें मैं क्वेश्चन फिर कर रहा हूं। यहाँ पर ये क्वेश्चन जितने भी मैं कर रहा हूं फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम के हैं, ठीक है ना। वैसे तो टॉपिक का नाम है फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम, लेकिन यहाँ है फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। तो ये जितनी भी फोर्सेस लगी हुई है सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में मौजूद है, ठीक है। तो इसमें हम हमेशा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स को, ठीक है ना, अलग अलग डील करते हैं, ठीक है। आइए ये जो प्रॉब्लम थी इसको देखते हैं। अ पार्टिकल P ऑफ मास 0.3 kg, देख लें, 0.3 kg is held in equilibrium above a horizontal plane by a force of magnitude 5 न्यूटन। इस मास को 5 न्यूटन की फोर्स से ऊपर की तरफ खींच लिया गया, ठीक है। जबकि यहां दो स्ट्रिंग बंधे हुए हैं, ये एक स्ट्रिंग है, ये देख सकते हैं आप, और एक ये स्ट्रिंग है, ठीक। क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ इसलिए ताकि मैं ज्यादा करवा सकूं। पहली क्लासेस को अगर आप देखेंगे तो आप फास्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हाँ जी एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, द पार्टिकल इज अटैच टू टू स्ट्रिंग्स PA, एक स्ट्रिंग PA है हमारे पास एंड एक PB है ऑफ लेंथ 0.9 मीटर एंड 1.2 meter respectively. The points A and B lie on the plane and angle APB is 90. See diagram. Find the tension in each of the strings. दोनों strings में tension बतानी। अब मैंने क्या किया कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको मैंने ये डायरेक्शन दे दी एरो से कि ये डाउनवर्ड इसकी टेंशन है, यहां पर इसको टाई किया हुआ है, और इसी तरह से इस वाले स्ट्रिंग को यहाँ टाई किया हुआ, सही है। तो ये इसकी टेंशन की डायरेक्शन याद रहे, वैसे तो दोनों डायरेक्शन उस साइड भी इस साइड भी ली जा सकती है, लेकिन मैं इस साइड ले रहा हूं। अब सुने, अब मैंने देखा कि उसने दोनों स्ट्रिंग की लेंथ दे दी 0.9 1.2। यहां बना हुआ था राइट एंगल ट्राइंगल, पूरा फॉर्म हुआ था APB। इससे आसानी क्या होगी, मैंने इस कॉर्नर के एंगल को अल्फा कह दिया, इस कॉर्नर के एंगल को बीटा कह दिया, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अगर मैं अल्फा फाउंड करना चाहूं तो राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे पास ये ऑपोजिट और ये एडजेसेंट है, और बीटा निकालना चाहूं तो ये ऑपोजिट और ये एडजेसेंट है, चेंज हो जाएंगे, फ्लिप हो जाएंगे। तो मैंने जल्दी से क्या करना है, सबसे पहले मैंने tan अल्फा फाउंड कर लिया। tan अल्फा क्या हो जाएगा 1.2 अपॉन 0.9, जो कि राउंड ऑफ होके आपके पास सॉरी कैंसिल होके 4/3 होना है। अच्छा आप एंगल ना निकालें अल्फा, और ज्यादा डेसिमल में चला जाएगा। आपको जैसे ही tan अल्फा का रेशियो मिल जाए, आप जल्दी से अल्फा का ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करें, और उसमें आप ऑपोजिट एंड एडजेसेंट लिख लें। पाइथागोरस थ्योरम से आप ये निकाल लें, ये साइड 5 आ जाएगी। अब आप इजीली साइन अल्फा का रेशियो, ठीक है, और कॉस अल्फा का रेशियो फाउंड कर लेंगे। कर लिया, पहला काम ये करेंगे आप। अब मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स पे आया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो मैंने कैसे देखने, मैंने देखा यार ये बीटा है। अब देखो जब ये टिप टू टेल रूल देखा जाए और ये एरो की डायरेक्शन नीचे है, तो पता चला कि आपके पास ये टिप टू टेल रूल के मुताबिक एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट टेंशन का ये है, ये डाउनवर्ड है और ये इधर फॉरवर्ड है। तो मैंने फॉरवर्ड वाले को बीटा के हिसाब से लिख लिया। भाई यहां भी तो 90 डिग्री बन रहा है, तो मैंने बीटा के हिसाब से लिख लिया इसको टीबी कॉस बीटा। टीबी कॉस बीटा एक हमारे पास कंपोनेंट आ गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जबकि ये वाला जो होगा ये टी ए कॉस अल्फा होगा, ठीक है। ये मैंने माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से ध्यान कीजिएगा। इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, इसलिए दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जब मैंने ऐड किए, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव लिखा, जो नेगेटिव में था उसको नेगेटिव में लिखा, लेकिन दोनों को ऐड करके इनका रिजल्ट 0 लिख दिया, क्योंकि इक्विलिब्रियम है।
अब आसानी क्या होगी, देखिए वो जो मैंने ऊपर निकाला होता, अच्छा मजे की बात, मैंने बीटा को भी बीटा के ट्राइंगल में गया और वहां 10 बीटा किया, 10 बीटा से मैंने जल्दी से 0.9 अपॉन 1.2 पॉइंट कैंसिल किया, 3/4 हुआ, और मैंने बीटा का भी ट्राइंगल बना लेना है, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड 5 आ गई। अब मैंने साइन बीटा भी फाउंड कर लिया, मैंने कॉस बीटा भी फाउंड कर लेना है, ठीक है। अब मैं वर्टिकल कंपोनेंट्स पे गया और मैंने देखा यार वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या है, एक फोर्स ऊपर की तरफ है 5 न्यूटन। अच्छा, जो मेरे पास ये टीबी का कंपोनेंट था डाउनवर्ड जा रहा था ये वाला, तो इसको मैंने लिखना है क्या, सिंपल बात है, इस बीटा के हिसाब से लिखेंगे माइनस का टीबी साइन बीटा, ठीक है। और दूसरा, जी भाई, और दूसरा आपके पास आ जाएगा, जी दूसरा आपके पास आ जाएगा प्लस का, हाँ भाई, होना तो फिर इसको भी माइनस चाहिए था, है ना। हाँ, ये वहां पर ये मेरे से गलती हुई, इसको सेट करते हैं। पता चला ये भी माइनस होना चाहिए था, करेक्शन हो गई है, अच्छा बात हो गई है। ये देखिए मैं अपनी ही करेक्शन कर रहा हूं, लेकिन मैंने आगे ठीक किया हुआ, देखिए 2 में से 3 लेस हुआ, सॉरी 5 में से 3 लेस हुआ, 2 बना। और ये दोनों माइनस वाले कंपोनेंट्स क्योंकि वाकई डाउनवर्ड थे तो दोनों ही माइनस होने थे, मैंने ये प्लस लिखा हुआ था जो कि गलत हो सकता था, ये दोनों मैंने यहां पर किए शिफ्ट, तो ये प्लस और ये प्लस के हो गए, ठीक है, करेक्ट हुआ। अब मैंने साइन बीटा की वैल्यू तो निकाली हुई थी और साइन अल्फा की भी निकाली हुई थी, ये देखिए 3/5, ये मैंने इधर इधर इनपुट करनी है, आई हैव टू इनपुट इट हेयर। और फिर आ जाइए आपके पास साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की मैंने 4/5 इनपुट किया, और इस तरीके से मेरे पास एलसीएम निकला तो 5 निकला, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, वैसे 5 आ जाएगा, तो 3TB प्लस 4TA, और जो अपॉन में 5 था वो 2 से मिला के 10 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी, राइट, एक करेक्शन भी हो गई, लेकिन आगे चीज सही हो गई हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इधर आ जाए, मेरे पास हॉरिजॉन्टल में जो मैंने टीबी कॉस बीटा माइनस टीए कॉस अल्फा लिखा हुआ था एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव का टीबी कॉस बीटा था, और ये बैकवर्ड यानी लेफ्ट की तरफ जो कंपोनेंट था डेफिनेटली वो माइनस टीए कॉस अल्फा होगा, ठीक। अब आप क्या करें, यहां पर कॉस बीटा की वैल्यू ये यहां से उठाएं, यहां डाल दें, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, कॉस अल्फा की वैल्यू उठाएं, यहां डाल दें। अच्छा, ये माइनस का था, उस साइड पे शिफ्ट भी कर दिया मैंने, प्लस हो गया। अब आप देखेंगे 5 कैंसिल हो गए, तो इस तरह से ये 4 डिवाइड हो गया, तो टीबी हमारे पास 3/4 टाइम्स ऑफ टी हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आप देखिए मैंने ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना था, तो मैंने 10 इक्वल्स 3 टाइम्स जब देखा टीबी, तो टीबी उठा के डाल दिया, 3/4 टी ए यहां लगा दिया, प्लस 4TA, 3 3 9/4 TA प्लस 4TA, इसमें से TA 9/4 प्लस 4 करें तो 6.25 TA बनता है। अब मैंने 10 को डिवाइडेड बाय 6.25 किया, ये मेरा रिजल्ट TA का आ गया। आप देख सकते हैं पास पेपर का क्वेश्चन है और ये आंसर सही है। फिर हम आए यहां पर टीबी चाहिए था, तो हमने 3/4 ऑफ TA ये फाउंड हुआ था, ये मैंने दोबारा इनपुट किया यहां पर, ठीक है। ये देखें जैसे ही मैंने इनपुट किया तो मुझे भाई टीबी मिल गया, तो इसका मतलब है ये हो गया आपका TA एंड टीबी। बोला भी था फाइंड द टेंशन इन ईच ऑफ स्ट्रिंग। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ये इजी क्वेश्चन है। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस किए में काम के, बाकी सब क्वेश्चन देखें वही हैं, सब इक्विलिब्रियम में है, तो ये कैटेगरी बनाई है इस फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस मैंने अलग और अलग वीडियोस बनाऊंगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, छोटा सा क्वेश्चन था 4 मार्क का। अब हुआ क्या, देखें कि एक फोर्स 8 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक अपवर्ड डायरेक्शन में 6 न्यूटन, इनके कंपोनेंट्स तो बनने नहीं है। ये जो 10 न्यूटन है ये कुछ एंगल बना रही है, मैंने यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया और मैंने फॉर द टाइम बिग इस जगह के एंगल को अल्फा कह दिया, 10 न्यूटन था, तो मैंने कहा भाई चलो भाई